अगर आप देखेंगे, डीपली जाएंगे, तो आप ये पाएंगे कि इस देश में जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, वो शहरी संस्कृति है। कुछ लोग कहते हैं ना कि हम देश के मूल निवासी लोग हैं, मूल निवासी संघ है सर। कुछ लोग कहते हैं ना कि हम इस देश के मूल निवासी लोग हैं। क्यों कहते हैं? मूल निवासी का मतलब ये होता है कि जो इस धरती में जो इस धरती में मूल जड़ है, जो इस धरती, जैसे आदिवासी है, आदिवासी और मूल निवासी में ज्यादा अंतर नहीं है। आदिवासी का मतलब होता है आदि आदिकाल से, आदि से जो इस जगह पे रह रहा है, वो कौन है? आदिवासी। वही मूल निवासी है। तो हमारी जो सभ्यता, हमारी संस्कृति है, वो इंडस वैली, सिंधु घाटी सभ्यता है। बुद्ध से भी 1000 साल पहले की सभ्यता है। क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। और आप लोग जानते हैं ना सिंधु घाटी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता, जितने अच्छे मकान, गलियां, घर आज नहीं है, उससे बेहतर मकान, गलियां, घर उस जमाने में सिंधु घाटी सभ्यता। तो हमारी जो संस्कृति है, हम शहरी संस्कृति के लोग हैं। लेकिन बाद में एक संस्कृति आई इस देश में, जिसको आर्यन संस्कृति बोलते हैं, जिसको हम ब्राह्मण संस्कृति बोलते हैं। ये ग्रामीण संस्कृति, ये शहरी संस्कृति नहीं है। आश्रम व्यवस्था थी। ये घर द्वार नहीं बनाते थे। जो ब्राह्मण होते थे कुटिया उटिया बना के, आश्रम वगैरह बना के, गुरुकुल उसी को गुरुकुल बाद की बात है, वो झोपड़ियां बना के, आश्रम बना के ऐसे रहते थे। छितरे छितरे लोग, व्यवस्थित रहना इन्होंने तब नहीं सीखा था। तो इस देश में जितना कुछ भी है, जो भी प्राचीन से प्राचीनतम जो निर्माण कार्य है, वो यहाँ के हमारे जो पूर्वज हैं उनका बनाया हुआ है, ना कि आर्यन संस्कृति के लोगों। जितनी भी यहाँ ज्ञान की बातें हैं, जैसे वेद है, ऋग्वेद, ऋग्वेद को ये कहते हैं कि वेद व्यास ने उसको संकलित कर लिया। अब किसी ने ऋग्वेद देखा है? नहीं देखा। मैंने ऋग्वेद पढ़ा है। ऋग्वेद खोल के देखोगे तो उसमें कम से कम 500 औरत और पुरुषों की बातें हैं। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में 36 संत महापुरुषों की वाणियां है ना, ऐसे ऋग्वेद में करीब 500 अलग अलग लोगों के श्लोक दर्ज हैं। 500 अलग अलग लोगों के श्लोक दर्ज ऋग्वेद जब आप खोल के पढ़ोगे। हमारे लोगों ने क्या किया है कि कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, जो जैसा जहां से बता दिया गया उसको वो सुन लिया। और उसमें ब्राह्मणों का कुछ नहीं है। ऋग्वेद में ब्राह्मणों का कुछ नहीं है। जो लास्ट का श्लोक आदि पुरुष की जिसमें कल्पना की गई है, जिसमें पहली बार ऋग्वेद में ये आया कि जो सृष्टि है इसको ब्रह्मा ने पैदा करी है, और उससे जो है तो जो परम पिता परमेश्वर है उसके मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ है, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुआ है, उदर से बनिया पैदा हुआ, पैर से शूद्र पैदा हुआ। ये ऋग्वेद में जो बाद में घुसपैठ की गई है, तब जाके ये चीजें घुसेड़ी गई। नहीं तो ऋग्वेद में अगर आप पढ़ोगे तो उसमें जो है आपको पता चलता है कि पुराना इतिहास कैसा रहा। तो ये जो आर्यन कल्चर है, ये इधर जब आई है तो ये सिर्फ हमारी धरती में घुसपैठ नहीं करी, जो हमारी ज्ञान की शाखाएं थी उस पर भी घुसपैठ करी। और जिसको इन्होंने परिवर्तित नहीं कर पाए जो, तो उसको जला दिया, आग लगा दी। अब जैसे जो नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय थे, किसके टाइम?
बुद्ध के भी पहले के हैं ये। जो नालंदा और तक्षशिला है ये बुद्ध से भी पहले के विश्वविद्यालय है। बुद्ध के टाइम में और उनके बाद में इनका और ज्यादा विस्तार हुआ, लेकिन ये पहले के। और इनमें दुनिया में उस समय दुनिया ने इतना डेवलपमेंट नहीं किया था ज्ञान विज्ञान में जितना हमारा अपना देश डेवलप था। दुनिया जैसे आज हम अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा लेने के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा जाते हैं, उस दौर में दूसरे देश के लोग हमारे देश आते थे अच्छी शिक्षा लेने के लिए, कि अच्छी शिक्षा भारत वर्ष में मिलेगी, भारत भूमि में मिलेगी। तो जब ब्राह्मणों ने देखा कि इनमें कब्जा नहीं कर पाएंगे, बुद्धिज्म में तो इन्होंने कब्जा कर लिया। जब बुद्ध की डेथ हुई, बुद्ध के समय में पहले बुद्ध को नकारने का काम किसने किया? बुद्ध की बातों को नकारने का काम ब्राह्मणों ने किया। लेकिन जब देखा कि लाख बैरियर डालने के बाद भी बुद्ध की जो ज्ञान है, जो बुद्ध की जो बातें हैं, वो इतनी स्ट्रांग है कि समाज में उसका बड़ा प्रभाव होता जा रहा है, तो फिर ये बुद्ध की शरणागत चले गए कि नहीं नहीं, आप ही विद्वान हैं, हम तो आपके शरण आते हैं, भाई आपके चेले बन जाते हैं। तो उस समय जब बुद्ध के समय में सबसे ज्यादा जो भिक्षु संघ में शामिल हुए थे उसमें बनिए और ब्राह्मण थे। और उसकी जानकारी अगर चाहिए तो बुद्ध के समय का त्रिपिटक का एक ग्रंथ है, उसमें ये सारी जो जितने ये बुद्ध के टाइम में जो भिक्षुनी भिक्षु रहे हैं उनका जीवन परिचय, वो कहाँ के थे, कैसे थे, सब मिल जाए। तो जब तक बुद्ध रहे तो ये शांत और अनुशासित बने रहे, और जैसे ही बुद्ध की डेथ हुई तो ये मनमानी करना शुरू कर दी। तो जब अशोक आए तो अशोक ने इनको देखा, इनके भ्रष्ट तंत्र को देखा, तो हजारों भिक्षुओं को सफेद वस्त्र पहना के बेइज्जत करके भगाया था अशोक ने। भगा ही नहीं, ये इतिहास में दर्ज बात। अशोक ने हजारों भिक्षुओं को सफेद वस्त्र पहना के राज्य से बाहर किया था। उसने परीक्षा ली थी, त्रिपिटक के सवाल किए थे, संगीति हुई थी। अशोक के टाइम में एक संगीति हुई थी। किसके टाइम में संगीति हुई थी? अभी 3 संगीतियां हुई है। एक काला अशोक के टाइम में, एक अशोक के टाइम में, और एक हुई है 3 संगीतियां हुई। तो संगीति का मतलब क्या होता है? संगीति का मतलब क्या है? संगीत का मतलब है किसी विचारधारा पे खुली चर्चा, खुली चर्चा। तो जो बुद्ध की जो मूल शिक्षाएं थी उस पर 3 बार खुली चर्चा हुई है, और ये बताया गया, मिक्सअप हो गया था ना बहुत सारा, कि बुद्ध के नाम पे ब्राह्मण अपनी बात प्रचारित कर रहे थे। तो उसमें जो बुद्ध के समय के जो विद्वान लोग थे उनको बैठाया गया और सबको बैठाया गया, और एक एक बात को उच्चारित किया गया, और फिर उनमें से तय किया गया कि बुद्ध वचन कौन है और उनके नाम पे प्रचलित जो कचरा है वो कौन है। और जो प्रचलित कचरा था उसको हटाया गया, और जो प्रचलित कचरे को घुसेड़ने वाले लोग थे उनको भी छांटा गया, और फिर उसको बुद्ध वचन नाम से उसको संकलित किया गया, और उसको फिर त्रिपिटक का नाम दिया गया। हालांकि अब बहुत सारी चीजें तो त्रिपिटक में बाद में भी जब संस्कृत में उसके अनुवाद हुए तो बहुत सारी चीजें बाद में घुसेड़ी गई। कहने का मतलब ये है कि जो एक संस्कृति है, जो आर्यन कल्चर है, इसने हमेशा हमारी जो संस्कृति है, इस देश की संस्कृति, उसमें घुसपैठ करी है। तो जब
जब बुद्ध की डेथ हो गई तो जो ब्राह्मण जो पहले संघ में दबे दबाए बैठे थे, जब बुद्ध नहीं रहे तो उन्होंने गलत फहमी फैलानी शुरू करी तमाम, और लास्ट में उन्होंने ये कहा कि बुद्ध के जो वचन है वो पुरातन पंथी है, हमें कुछ नए अपडेट की जरूरत है। लेकिन जो जो बुद्ध के मूल शिक्षाओं के अनुयायी थे वो इस बात पे नहीं माने, तो उनको इन्होंने कहा ये हीनयानी है, हम अलग शाखा बनाएंगे महायानी। तो ब्राह्मण जो भिक्षु थे बुद्ध के टाइम में जो शामिल हो गए थे, उन्होंने बुद्ध की जो मार्ग था उसको दो फाड़ किया। जो मूल शिक्षा बुद्ध की आज भी मानते हैं उनको हीनयान बोला जाता है, और जिस रास्ते को ब्राह्मणवादी जो भिक्षु थे उन्होंने जो डेवलप किया उसको कहते हैं महायान। और आज बुद्ध के नाम पे देश दुनिया में जो तामझाम चल रहा है वो कौन सी शाखा का है? महायान। महायान। तो जो बुद्ध की मूल बातें हैं उस पर तो कोई चर्चा ही नहीं। अशोक के टाइम तक अगर आप थोड़ा बहुत इतिहास जानते हो तो एक मूर्ति नहीं मिलेगी बुद्ध की, एक मूर्ति नहीं मिलेगी बुद्ध की। कनिष्क के टाइम तक अशोक ने लाट बनवाए, शिलालेख लिखवाए, बुद्ध विहार बनवाए, लेकिन मूर्ति नहीं बनवाई, क्योंकि बुद्ध परंपरा मूर्ति पूजक नहीं थी। बुद्ध ने खुद मूर्ति पूजा का विरोध किया है। लेकिन कनिष्क के टाइम में महायानियों ने बुद्ध की पहली मूर्ति बनाई, अवलोकितेश्वर बुद्ध। और उसके बाद 10-10 सर का बुद्ध, 20-20 हाथ का बुद्ध, ऐसे। तो जो 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 बुद्ध विहार विद्या के केंद्र होते थे उनको इन्होंने श्रद्धा का केंद्र बना दिया, वहां मूर्तियां बैठा दी बुद्ध की। शिलालेख बुद्ध विहार बनवाए और क्या क्या बनवाए? लौह स्तंभ बनवाए, जो उसके स्तंभ बनवाए, शिलालेख लिखवाए, तमाम तरह के, ये अशोक के कार्यकाल में हुआ। लेकिन कनिष्क के टाइम में फर्स्ट सेंचुरी में पहली बार इस दुनिया में किसी आदमी की मूर्ति बनी तो बुद्ध की बनी। और किन लोगों ने बनाई? तथाकथित बुद्धिस्टों ने, महायानियों ने। फिर दूसरी जो मूर्ति बनी वो इधर, ये जो मथुरा कला शैली, वो गांधार कला शैली की थी। अफगानिस्तान उस समय पूरा ये एशिया महाद्वीप एक देश था, तब जम्बू द्वीप बोलते थे। दूसरी जो मूर्ति मिलती है वो ये मथुरा कला शैली, दूसरी मूर्ति। तो इन्होंने क्या किया कि जो विद्या के केंद्र थे बुद्ध विहार, उसको इन्होंने पूजा का अड्डा बना दिया। मूर्तियां जो बुद्ध का मतलब क्या है? बुद्धिमान। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, बुद्धि। व्यक्ति तो गौतम है ना। बुद्ध अवस्था है, ज्ञान का चरम, ज्ञान की चरम अवस्था। वो क्या है? बुद्ध। बुद्ध कोई व्यक्ति तो गौतम है, सिद्धार्थ गौतम। व्यक्ति क्या है? गौतम, सिद्धार्थ गौतम नाम था उनका। बुद्ध को क्यों? बुद्ध का मतलब है वो उनकी जो चेतना है, बुद्धि है, वो इतना डीप रही, इतनी विस्तृत हो गई, उनके देखने समझने का नजरिया इतना विस्तृत हो गया कि वो बुद्ध हो गए। और आज तक बुद्ध दूसरा, उस बुद्ध के बाद आज तक दूसरा बुद्ध पैदा नहीं हुआ। मतलब बुद्ध व्यक्ति नहीं, अवस्था, चरम चेतना की अवस्था। तो जब बुद्ध के उस स्तर का मुकाबला नहीं कर पाए, अगर बुद्ध बनना है, बुद्ध के रास्ते पे चलना है, तो आपको क्या करना होगा? आपका मानसिक संतुलन बड़ा गजब का रखना होगा, आपको अभ्यास करना होगा, जिसको विपस्सना बोलते हैं पाली भाषा।
इस मतलब ज्ञान की अवस्था को जिस वक्त सुनना भाई उस रास्ते पे चलना होगा ना। अगर बुद्धि का चरम प्राप्त करना है तो उस रास्ते पे चलना होगा, और ये कठिन काम है। तो ये जो आलसी लोग होते हैं वो कठिन काम नहीं चुनते, तो सोचते हैं बुद्ध की एक मूर्ति बना के वहां पूजा अर्चना करने लगे तो हम बुद्ध की कृपा हमको मिल जाएगी, सरल काम चुनते। तो इन्होंने बुद्ध के मार्ग को छोड़ के बुद्ध की मूर्ति बना के पूजा अर्चना शुरू कर दी कि वो वरदान दे देंगे, और इसी सोच में फिर 10-10 हाथ 10-10 सर, दुनिया भर के चुल्लयान, तंत्रयान, मंत्रयान, दुनिया भर के जो ग्रंथ इन्होंने बनाए, फिर वो वो बुद्ध का जो मार्ग था उससे अलग होके इन्होंने मूर्तियां बनानी शुरू की बुद्ध की। और बाद में इन्होंने देखा कि अब इसको बुद्ध को पूरी तरीके से साफ कैसे किया जाए। पहले तो मूर्ति बनाई, फिर जब इस देश में मुगल आए तो मुगलों से घुसपैठ करके इन्होंने बुद्ध विहारों में हमले शुरू करा दिए। वहां जो ज्ञान की जो किताबें थी, जो भिक्षु थे, सबको इन्होंने कत्लेआम शुरू करा दिया। और जो षड्यंत्रकारी भिक्षु थे, जो मुगलों से मिल गए थे, जो ब्राह्मण थे, दिखने के लिए तो भिक्षु थे लेकिन दिमाग ब्राह्मणों का था। तो जब कुछ भिक्षु चले गए देश दुनिया छोड़ के इधर उधर दूसरे देशों में, कुछ को मार काट दिया गया, जला दिया गया। जो बड़े बड़े ज्ञान के केंद्र थे उनको जला 6 से 7 महीने चली। नालंदा तक्षशिला की जो लाइब्रेरियां थी वो 6 से 7 महीने चली। और बाद में इन्होंने क्या किया, उन्हीं बुद्ध विहारों की उन्हीं मूर्तियों पे किसी का नाक तोड़ के चेंज किया, किसी को चुनरी पहना दिया, किसी को कुछ कर दिया, और उसको कह दिया ये क्या है, अवतार हैं हिंदू धर्म के। किसी को विष्णु बता दिया, किसी को दुर्गा। हाँ, तो आप लोग सुनते होंगे ना कि ये जब इनके कपड़े उतारो तो ये बुद्ध की मूर्तियां निकल रही। जी जी सुना होगा ना आपने कहीं, क्या निकल रही है। कहीं कहीं देखे भी हैं, कहीं मूर्ति टूटी रहती है, किसी की बाल झलने रहते हैं। आपको एक यही का उदाहरण बता दूं, दूर की मत देखो। यहाँ भी तो है बौद्ध स्थल में मृतक की मूर्ति को हनुमान जी बना दिए। ये जो भराहुत है, भराहुत में जैसे अंदर जाओगे तो वो जो स्तूप था ना, अभी कुछ ईंटें उसमें नीचे हैं। 5-6 साल पहले मैं गया था, उसके बगल में एक मूर्ति है, वो बुद्ध की ऐसे लेटे हुए अवस्था की मूर्ति है। उसमें सिंदूर लगा के इन्होंने उस मूर्ति को खड़ा कर दिया। वो ऐसे था, ऐसे बुद्ध था ना, यहाँ लगा के ऐसे कर दिया, तो कुछ और रख दिया, तो और मुंह थोड़ा ऊंचा बंदर जैसे बना उनको हनुमान बना दिया। अगर उसका पूरा पेंट निकाल दिया जाए तो अभी भी वो बुद्ध है। ऐसे जितने इनके प्राचीन जो मठ हैं, दरअसल ये जो मठ है ये कभी बुद्ध विहार होते थे। तो इन्होंने हिंदू मंदिरें बना के उनको कब्जा लिया। तो इस तरीके से धीरे धीरे इन्होंने हमारी जो संस्कृति थी, हमारी जो विरासत थी, उसको अपने कब्जे में कर लिया और अपने हिसाब से उसको प्रचारित प्रसारित कर दिया। और हम जो उस संस्कृत के मूल वो थे, वंशज थे, वारिस थे, उनको इन्होंने दूर भगा दिया। तो इस तरीके से संस्कृतियों का, इस तरीके से जो हमारी विरासतों का कब्जा इन्होंने किया। अच्छा, जब मिडिल एज में जब भिक्षुओं का, बुद्धिस्टों का लाखों की संख्या में कत्लेआम हुआ, तो फिर लोग जो है तो वो आइडेंटिटी रखने से भी डरने लगे कि अगर हम चीवर पहनते हैं तो मार दिए जाएंगे। तो वो अलग
बुद्ध की ही बात को अलग अलग रूप रंग में पेश करते रहे। उसमें जो धारा है मिडिल एज में, नाथ है, नाथों की एक परंपरा, सिद्धों की एक परंपरा है, संतों की एक परंपरा है, नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय नहीं तो लोग ये सब बुद्ध के ही विरासत को लेके आगे चले। लेकिन ये वो जो चीवर है वो नहीं पहनते थे।